नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में इस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट और कह सकते हैं कि डिटेल लर्निंग की तरफ फोकस करते हैं। किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को, जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ तक स्थिरता कायम करती है, जो मार्केट में कंपनी की कारोबार है उसका अभी तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या वो बिजनेस फ्यूचरिस्टिक्स की दिशा में चल रही है या वहां पे कुछ बड़ी कट का आशंका तो नहीं बनती देखी। ऐसे ही कंपनी है जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी कुछ डिमेरिट पॉइंट आउट व्यू से। तो ये कंपनी का डिमेरिट है, जो कंपनी के जो प्रमोटर साहब है ना, जो मोटे साहब जिसको कहते हैं प्रमोटर साहब हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट करीब-करीब 14% के आसपास की यदि हम ज़िक्र करें तो उन्होंने क्या करके रखा है, एक प्लेज करके रखा है। 14-15% मान लेते हैं, 15% के आसपास जो होल्डिंग है, उन्होंने प्लेज कर लिया। अब दूसरा नेगेटिव बात करें तो इसमें जो उनके पास होल्डिंग थी कंपनी में, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम मात्रा में होल्डिंग थी। करीब-करीब 50% से नीचे 47% की होल्डिंग थी, तो ये इनके लिए एक डेमेरिट की बात कहती है। जहाँ कंपनी का मार्केट कैप अभी के सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को ढूँढने की कोशिश किया, जो मार्केट कैप थोड़ा कम भी चलेगा, पर उनका जो ग्रोथ रेट है, जिसमें कि YoY की के मुताबिक हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुताबिक हो, कम से कम 10% से ज़्यादा होना चाहिए। हम ऐसे ही कंपनी की ज़िक्र करने की कोशिश करें। अब इस कंपनी के बारे में हम चर्चा करें जिसका नाम है आशापूरा। और आशापूरा माइंड केमिकल्स लिमिटेड इसका डिटेल्ड नाम कहती है, पूरा नाम की बात कहती है। और कंपनी की यदि हम आज के सिचुएशन में स्टॉक प्राइस की अवलोकन करेंगे, जो करीब 310 रुपए की नियरली देखा गया, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था, वहां से कंपनी की जो प्रेजेंटली मार्केट पर प्राइस है वो 46% डिस्काउंट रेट में मिलता है, जबकि इसी साल की सबसे निचले बॉटम प्राइस से मार्केट 55% रैली क्रिएट कर चुकी है। तो ये एक क्या दर्ज करती है, ये एक वो पहलू दर्ज करता है कि अभी के सिचुएशन में सोचिए, जहां एक तरफ से 46% की गैपिंग डिस्काउंट, एक तरफ से 55% की जंप, तो बीच बीच में लगता है कि एक ही रेंज में बनती देखी गई है। हम चार्ट भी आपके सामने लेने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आते हैं इस कंपनी को लेकर के, जो आखिर इस कंपनी में क्या क्या ग्रोथ लेवल बना के रखी है। तो हम आते हैं डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्ड में, और डिटेल्ड में क्या क्या पहलू पे हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे वो देखिए। सबसे पहले चलते हैं इनकी जो डेटा हमने आपके सामने रखी थी परसेंटेज ऑफ गेन को लेकर के, हम इसको पीयर्स से कंपैरिजन करते हुए देखने की कोशिश करेंगे। तो ये दर्ज करती है कि हमने इसको लिया आशापूरा माइंडटेक क्या माइंड केमिकल्स को लेकर के, जिसकी हमने रेंज देखा, बुक वैल्यू से मार्केट को देखा जाए तो करीब एक सौ सॉरी डेट टू इक्विटी करीब एक 1.10 का आंकड़ा कहती है। यदि आप इनकी कंपनी को यदि कंपेयर करते हैं इनकी पी रेशियो से, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता, काफ़ी सस्ता दिखता है, जहाँ पे 13 टाइम्स के मुताबिक देखा गया है। यदि इस कंपनी के कुछ और पहलू को हम लोग देखने की कोशिश करें, जहाँ पे सबसे पहला पहलू निकल के आता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो वायो वाई ग्रोथ था उसको लेकर के, तो कंपनी में वायो वाई ग्रोथ में 11% से सेल्स में रिवेन्यू सेल्स बढ़ती है, तो प्रॉफिट में 285% की रैली होती है। अभी तक के मुताबिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इनका जो परफॉर्मेंस है, जहां 43% की सेल्स ग्रोथ करती है, तो वहीं प्रॉफिट में 152% रैली क्रिएट करती पाई गई है। यदि हम इनकी हायर से लोअर प्राइस को देखा जाए तो मार्केट में कह सकते हैं कि 46% के डिस्काउंट और 55% मार्केट रेस में शामिल हो चुका। यदि हम इनकी चार्ट लेवल पे चलें तो हमारे सामने चार्ट लेवल दिखता है कि मार्केट में जिस हिसाब से पहले रेंज था, उस रेंज से एक भारी कट देखने को मिला, और आज के सिचुएशन में कह सकते हैं जो मार्केट की ट्रेंड बयां करता है वो कहता है कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। लगातार कहाँ पे जा रही है,
डाउन टू डाउन को टच कर रही है। जबकि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक जो सेल्स का पार्ट था वो तो काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन टीटीए में आकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि प्रॉफिट आज भी 4% तक स्टेबल है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर को लेकर देखा तो 7% से ज्यादा गिरा हुआ है, जबकि पहले कुछ सालों में अच्छी खासी रिटर्न क्रिएट कर चुकी है। तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 24% तक यूटिलाइजेशन की बात कहती है। यदि हम कंपनी की रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखें तो कंपनी में रिस्क जो था, जो 1 साल होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र तो नहीं करता है। पर निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर देखा जाए तो ये कहता है कि कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग करीब 16% है, जो दिसंबर तक का डेटा रहा। जहां हम लोगों ने अक्सर एक पॉइंट को नोट किया है, और नोट क्या किया है, हम लोगों ने अक्सर सुना है, अब एक्चुअल डेटा क्या कहता है उस पे भी हम एक डिटेल लेके आएंगे कि आखिर क्या उसमें झोल किया जाता है, झोल बनता है मार्केट में, एक दिखता है, जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, हकीकत है वो कुछ और दिखता है। तो इसको लेकर देखा है तो इस कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग दिसंबर तक इंक्रीज किया था, जहां बाकी कंपनियों में एफआईआई लगातार हमारे इंडियन मार्केट से कहते हैं कि हम कहते हैं कि पैसे निकालते जा रहे हैं, तो यहाँ आज भी इनका पैसा टिका पड़ा दिखता है। रेस्ट की बात करेंगे तो ये जिक्र करता है कि इनके पास आम निवेशकों की होल्डिंग है, वो कंपनी में करीब 36% के आसपास है, जिसमें करीब 30,000 से ज्यादा निवेशकों का ऐसा लगा हुआ है। और साथ में कंपैरिजन किया जाए तो जैसे कोल इंडियाज हैं या फिर वेदांता जैसी कंपनी है, तो वेदांता के अकॉर्डिंगली स्टॉक प्राइस आज भी सस्ता है, चाहे लियोन्स मेटल्स की कंपैरिजन किया जाए। जबकि यदि हम आपकी इन कंपनियों को करंट जोन की देखते हैं, मार्केट जोन को देखें, प्राइस टू इंटरेस्ट वैल्यू को देखें, तो उसके मुताबिक मार्केट काफ़ी सस्ता दर्ज करती है। जबकि यदि परसेंटेज ऑफ वाई ओ वाई ग्रोथ हो, परसेंटेज ऑफ क्यू आर क्यू को ग्रोथ हो, तो सोचिए कोल इंडिया ऐसे दिग्गज कंपनी नुकसान बुक कर रही है। अब किस वजह से नुकसान बुक कर रही है, जबकि ये कंपनी वाई ओ वाई ग्रोथ हो या फिर क्यू आर क्यू का ग्रोथ हो, दोनों जगह स्टेबल बनी पड़ी है। जबकि कोल इंडिया के कंपैरिजन इतने नुकसान के बावजूद भी कंपनी 23% से ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो यहीं पे इनके पास केवल 10% की आंकड़ा ही मिलती पाई गई। जबकि कंपनी में रिस्क और रिवार्ड को आप कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में रिस्क वर्सेस रिवार्ड में रिस्क नहीं के मुताबिक भी है, लेकिन रिस्क को लेकर दो चिंता की बात कहती है कि प्रमोटर्स होल्डिंग 47% थी, उसमें से उन्होंने 14% की होल्डिंग को प्लेस करके रखा है। और जो ग्रोथ रेट है ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर के वो काफी बेटर रहा है अभी तक के पिछले परफॉर्मेंस के मुताबिक। इसके अलावा जब भी आप इन कंपनी को उन पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे जहां पे हम इनको डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से या इनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखा है, तो आशापुरा की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कहती है कम्युनिटी एंड कल्चर डेवलपमेंट्स इन द कोर। यदि कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेंज को देखा है तो कंपनी कहती है कि जिसमें एडवांस रिफैक्टरीज मटेरियल्स हो सकता है, इसके अलावा फंक्शंस मिनरल्स होती है, वाइट जो कि परफॉर्मेंस मिनरल्स होता है, उस पर कंपनी का कारोबार है। तो ये एक ऐसा कारोबार है जो कि एक इनकी पेयर्स दिग्गज जो कि कोल इंडिया हो या फिर एमएनडीसी जो उससे बड़ी दिग्गज कंपनी से कंपेयर करना हो सकता है। यदि हम रेगुलर इनकम सोर्स की बात करें जिसमें हम डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने यदि देखा जाए तो कंपनी ने कहा है कि हमने कुछ दिया है, तो 2022 के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया 23-24 में। जबकि कंपनी के पास 23 और 24 की बात करें तो कंपनी यदि उस साल के अकॉर्डिंगली 2000 कब तक दिया है, 2022 तक की बात शामिल करता है। तो 2022 के बाद 23 और 24 में कंपनी ने उससे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। 22 में और 23 में उससे ज़्यादा, 23 और 24 में उससे ज़्यादा ही पैसे कमाए हैं, लेकिन वो पैसे को
डिविडेंड की एंगल से उन्होंने पे आउट नहीं किया है, इनको रिजर्व में ट्रांसफर किया है नॉर्मली। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग एंड लाइकिंग।